खबर सिर्फ सच की। 40 सालों के सफर पर लगा ताला, अब नहीं सुनाई देगा आपको सुबह सुबह। यह आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र। लोगों के रोजगार पर आएगा संकट, बंद कर दिया गया गोरखपुर के आकाशवाणी का ट्रांसमीटर। अभिषेक अपन में कर दिया गया तब्दील। आकाशवाणी के मीडिया वेब ट्रांसमीटर को बंद करने के बीच प्रसार भारती ने गोरखपुर एफएम का दायरा बढ़ाने का फैसला लिया है। गोरखपुर एफएम का गुणगान अब नेपाल के तराई में भी होगा। नेपाल के तराई जिलों में गोरखपुर एफएम की गूंज लोग सुन सकेंगे। इसके लिए देवरिया और सिद्धार्थनगर में 100 वाट और महाराजगंज में 10 किलोवाट का एफएम लगाया जाएगा। इसकी मॉनिटरिंग गोरखपुर आकाशवाणी करेगी। प्रसार भारती का मानना है कि आकाशवाणी गोरखपुर का भट्टाट स्थित हाई पावर 100 मीटर के ट्रांसमीटर केंद्र को अब कोई सुनने वाला नहीं है। इसके मशीन भी 40 साल पुराने हो गए हैं। देश भर में जितने भी इस तरह के ट्रांसमीटर हैं उसे बंद करने का फैसला भी सरकार कर चुकी है, क्योंकि इससे सरकार को नुकसान हो रहा था। गोरखपुर के साथ साथ जालंधर में भी शनिवार को 100 मीटर के ट्रांसमीटर बंद किए गए हैं। नेपाल तक पहुंचेगा एफएम। सिद्धार्थनगर में 100 वाट का एफएम और महाराजगंज में 10 किलोवाट का एफएम लगाया जा रहा है। देवरिया और सिद्धार्थनगर में 80% काम भी पूरे हो चुके हैं। महाराजगंज में बिल्डिंग का काम पूरा हो चुका है। जल्द ही मशीनें भी लगनी शुरू हो जाएंगी। महाराजगंज में लगने वाला 10 किलोवाट एफएम की फ्रीक्वेंसी की पहुंच नेपाल की तराई तक होगी। नेपाल में बैठे लोग भी एफएम आसानी से सुन सकेंगे। गोरखपुर में लगा एफएम भी 10 किलोवाट का है। इसकी फ्रीक्वेंसी भी 60 से 70 किलोमीटर तक की है। इसमें अगर टावर की ऊंचाई बढ़ा दी जाए, इसकी क्षमता में और विस्तार हो जाएगा। सांसद रवि किशन ने बताया कि आकाशवाणी बंद नहीं हुई है। ये मैं सबको, यहाँ के अपने कलाकार सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेरी कल दिल्ली और प्रसार भारती सबसे बात हुई है। टैक्स के द्वारा लेटर भी आया है कि एक ट्रांसमीटर जो 40 साल पुराना था उसे बंद किया गया है, क्योंकि इस पर 8 से 10 लाख रुपए खर्च आ रहे थे। आकाशवाणी बंद हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस पर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात आती है। इस पर हमारी संस्कृति आती है, और आकाशवाणी को बंद करना मतलब हमारी संस्कृति को बंद करना है। आज से बंद हो जाएगी। वहाँ 300 वहाँ पे कर्मचारी हैं, जिसमें से 200 कैजुअल पे हैं। उनका क्या होगा और कैसे उनका परिवार? पहली बात तो आकाशवाणी बंद नहीं हो रही। जितने लोग भी सुन रहे हैं, मेरे कलाकार बिरादरी के लोग हैं, मैं सबको कहना चाहता हूं, और मैं आपका सांसद और आपका भाई होने के नाते आश्वासन देता हूं, आकाशवाणी बंद नहीं हो रही। कल हमारी प्रसार भारती से दिल्ली बात हुई। कल हम पूरे दिन बात करते रहे। उन्होंने हमको ये वादा किया, उन्होंने फैक्स से अभी मुझे लेटर भी भेज रहे हैं कि आकाशवाणी एक ट्रांसमीटर था जो 40 साल पुराना था, जिसका सरकार पे अनासे 8-10 लाख रुपया महीने का बिल आता था। वो एक बोझा था सरकार पे, और उसका कोई रिजल्ट नहीं था। वो ट्रांसमीटर को बंद किया जा रहा है। आकाशवाणी बंद हो ही नहीं सकता, क्योंकि मन की बात, हमारे प्रधानमंत्री जी की आवाज़ उसमें आती है, हमारे देश की आवाज़ आती है, हमारी संस्कृति की आवाज़ उसमें आती है। उसका एक इतिहास है। आकाशवाणी को बंद करना मतलब भारत की संस्कृति को बंद करना। तो ये जहन से आप लोग निकाल दीजिए। गोरखपुर में अभी जितने मेरे कलाकार मुझे सुन रहे हैं, आकाशवाणी नहीं, ट्रांसमीटर बंद हुआ है। एफएम में अब उसको इस्तेमाल किया जा रहा है, और अभी 3 स्टेशन बन रहा है, एक देवरिया में, एक महाराजगंज में, और एक गोरखपुर में। और जो कलाकार, जो इस वक्त 200 कैजुअल कलाकार हैं, वो सारे भाई बहन सुन लें कि आप लोगों के लिए प्रसार भारती को हम चिट्ठी लिख के प्रोग्राम के ड्यूरेशन को बढ़ा रहे हैं, ताकि आप लोग का जॉब भी मिलता रहे, आप लोग घर ना बैठे। मुझे आप लोगों की बहुत चिंता, और आप लोगों की सारी समस्याएं मेरे सामने आई, तो वो उसके लिए भी 2-3 घंटे का कार्यक्रम, वो महाराजगंज हो, देवरिया हो, गोरखपुर हो, उसको बढ़ाया जाए, ताकि आप लोग को भी निरंतर जॉब मिलता रहे, आप लोग के घर का भी चूल्हा जलता रहे। वो होगा जो 100 परमानेंट है। तो एफएम में वो आकाशवाणी का ये जॉब आ गया, जो आपको एक बाकायदा ऑफिशियल लेटर भी आ जाएगा कि आकाशवाणी बंद नहीं होगा। ये एक अफवाह है, ये गलत न्यूज़ फैल गई है कि आकाशवाणी को बंद किया जा रहा है, आकाशवाणी की आवाज़ अब गूंजेगी नहीं। ये सिर्फ अफवाह है। ट्रांसमीटर ऑफ हुआ है, एक पुरानी मशीन को बंद किया गया, दैट्स इट। अदरवाइज सब लोग का जॉब इंटैक्ट रहेगा, और ये मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आप लोग जॉबलेस ना हो। और ये विश्वास रखिए, क्योंकि मुझे, मैं कलाकार हूँ, मैं आपके दुख को समझ सकता हूँ, इसीलिए मैं इस पर पूरी तरह से प्रयासरत हूँ कि आकाशवाणी नहीं, महाराज जी भी चाह रहे हैं कि आकाशवाणी बंद ना हो, या आकाशवाणी के साथ कुछ छेड़छाड़ ना हो। ये हमारे मुख्यमंत्री साहब भी चाह रहे हैं। प्रसार भारती में ने भी हमसे कल साफ शब्दों में किया कि हम लोग गोरखपुर आकाशवाणी बंद नहीं कर रहे हैं, खाली एक ट्रांसमीटर की एक मशीन है जो 40 साल पुरानी है, उसको बंद कर। मतलब ये अफवाह ही मानी जाएगी? जी जी जी, हमने अब क्लियर शब्दों में आपको बता दिया। थैंक यू। आकाशवाणी गोरखपुर की जो विधिवत स्थापना है वो सन 74 अक्टूबर में हुई,
और तब से लेकर अब हम लोग 2020 में आ गए और अक्टूबर क्रॉस करके हम नवंबर में आ गए। लेकिन दुर्भाग्य है कि इतने वर्षों की लंबी यात्रा करने के बाद ये केंद्र यकायक बंद नहीं हुआ। पूरी योजना के तहत इसको बंद किया गया। पहले ये 100 किलोवाट का एक ट्रांसमीटर यहाँ पर था, जिससे आकाशवाणी गोरखपुर के कार्यक्रम लगभग सारे उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, नेपाल में, और मैंने तो नागपुर में सुना है, मैं नागपुर में था तो गोरखपुर, यानी इसकी जो कवरेज थी ना बड़ी दूर तक थी। तो जो लोक संस्कृति है यहाँ की, जो यहाँ के गीत हैं, संगीत हैं, बोली है, भाषा है, लिखाई पढ़ाई, खेती किसानी, साहित्य, संस्कृति, ये सारा कुछ पूरे देश में, आप कहें देश के एक बड़े हिंदी भाषी क्षेत्र में पहुँच रहा था। लेकिन इसका जो 100 किलोवाट का ट्रांसमीटर है वो बहुत पुराना था। आप इमेजिन करिए कि 74 से पहले लगा होगा और ख़राब हो गया वो 2017 में ख़राब हो गया। ख़राब हो गया तो ये रिपेयरिंग करके थोड़ा बहुत काम चला रहे थे। बाद में एक मोबाइल ट्रांसमीटर 100 की जगह पे 10 किलोवाट का लगा दिया, तो कवरेज एरिया जो है ना वो ख़त्म हो गया, छोटा हो गया। फिर भी आकाशवाणी लोग सुन रहे थे और इसकी लोकप्रियता बहुत ज़्यादा है। ये आप इस बात का अंदाज़ा कर सकते हैं कि कभी जुगानी नाम से एक खेतीबाड़ी के एंकर आते थे, वो अधिकारी थे, और लोगों ने अपने बच्चों के नाम भी जुगानी के नाम पर रख दिया, जुगानी। ये नहीं इतना चर्चित हुआ, लोकप्रिय हुआ यह कार्यक्रम। तो इस तरह से खेती किसानी भी है, गीत संगीत भी है, बहुत सारे। अब जो दिक्कत आई है उसको बहुत चालाकी से इन लोगों ने 10 किलोवाट के ट्रांसमीटर को बंद करने का कोई आदेश इस तरह का नहीं है। भारत में 2 केंद्रों को बंद किया गया है, एक जालंधर का और एक गोरखपुर का। जालंधर का 200 किलोवाट का है और आकाशवाणी गोरखपुर का 100 किलोवाट का। अब सवाल ये उठता है कि कहानी तो ये है कि सिर्फ 100 किलोवाट के ट्रांसमीटर को बंद कर दीजिए, अच्छा भी है क्योंकि ऑब्सलीट है, वो निष्प्रयोज्य है, वो किसी काम लायक नहीं है, तो उसको बंद कर दिया, अच्छी बात है। पर 10 किलोवाट के ट्रांसमीटर को बंद करने का आदेश तो नहीं है, क्यों बंद कर दिया? ये एक बड़ा सवालिया निशान है। अब जो स्थिति आई है वो ये है कि लगभग 150 के आसपास जो प्रेजेंटर थे, कार्यक्रमों को प्रस्तुत करते थे, चाहे वो अनाउंसर हैं, एंकर हैं, खेतीबाड़ी के, महिला सभा के, या तरह तरह के कार्यक्रमों के, वो सारे काम बंद हो गए। दूसरा आपने किया कि जो लोक संगीत के कलाकार थे, गीतकार थे, वह कार्यक्रम बंद हो गया। तीसरा यह है कि धीरे धीरे आप देखेंगे कि प्रादेशिक समाचार पे भी एक नज़र पड़ रही है और उसको भी किसी न किसी तरह से समेटने का काम किया जाएगा। ये एक दुर्भाग्य है गोरखपुर का कि धीरे धीरे ये सारे कार्य होते रहे और किसी ने इस पर सवाल नहीं खड़ा किया। लेकिन अब मुझे लगता है कि आकाशवाणी गोरखपुर के प्रसारण के बंद होने की वजह से निश्चित तौर से एक समस्या, बड़ी समस्या आएगी। और शायद ये जो सरकार है, इस सरकार को इसका जो मामला है, जो विरोध है, प्रतिरोध है, उसका सामना तो करना पड़ेगा।